सो हेलो एवरीवन। परसेंटेज की इस तीसरी वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हमारा जो एजेंडा है वो है कि हमने जो 4 पॉइंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो 4 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। परसेंटेज की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और उसमें हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे परसेंटेजेस के, जिसकी हेल्प से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट सिर्फ परसेंटेजेस में ही नहीं बल्कि अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स में यूज होंगे। अरिथमेटिक के अलावा आपके एडवांस में भी यूज होंगे। सो परसेंटेज का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। टोटल 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैं आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन बताता हूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होती है, कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट से 2/5। 2/5, तो 2/5 जो है वो मेरे पास एक फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो फ्रैक्शन है, वैसे इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं, सभी को पता है। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? परसेंटेज में। ये फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और अब अगर मैं परसेंटेज को लेता हूं, मान लो मैंने लिया 40%, सपोज मैंने लिया 40%, तो 40% को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं परसेंटेज का साइन रिमूव कर दूं तो मैं उसको 100, डिनोमिनेटर में 100 लिख सकता हूं। तो इसको मैं अगर कैंसिल करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 2/5। अब इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझे? आपको ये समझ आया कि हमारे पास ये जो परसेंटेज और फ्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। मतलब कहने का मतलब, परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है और किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में बदला जा सकता है। तो यहां से हमें यह समझ लगा। अब इसी चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस तरह से देखते हैं। जैसे कि स्लाइड पे लिखा हुआ था, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट। अब हम परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट की बात करेंगे। अब ये परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक तरफ तो लिखना है फ्रैक्शन और दूसरी तरफ लिखना है उसका परसेंटेज। इसी को हम बोलेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट। परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट। अब ये परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट में क्या है, हमारे पास, जैसे कि अगर मैं कहूं 1, अब 1 एक फ्रैक्शन है सपोज, ठीक है ना। तो 1 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? 100% मिलता है। इसका मतलब 100% का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 1 है, यूनिट है। इसी तरह से अगर मैं 1/2 लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 1/2, तो 1/2 का फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं थर्ड फ्रैक्शन 1/3 लिखता हूं तो 1/3 का कितना हो जाएगा? 33 एंड 1/3% हो जाएगा। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 33.33%। इसी तरह से अगर मैं 1/4 लिखता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 25%। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 1/5। 1/5 का मतलब है 20%। नेक्स्ट 1/6। 1/6 का मतलब है 16 एंड 2/3% और 16.66%। तो इसी तरह से आपको ये सारी वैल्यूज जो हैं बाय हार्ट लर्न करनी है, बिकॉज ये सारी वैल्यूज आपको हेल्प करने वाली हैं आपके कैलकुलेशन पार्ट में। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको ये सारी वैल्यूज का यूज कैसे होता है वो बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए, 1/7। 1/7 का मतलब क्या है? 14 एंड 2/7%। नेक्स्ट है 1/8।
1/8 का मतलब क्या है? 12 एंड 1/2%। इसी तरह से 1/9, 1/9 का मतलब क्या है? 11 एंड 1/9%। इसको आप 12.5 भी पढ़ सकते हैं और इसको आप 14.28% भी पढ़ सकते हैं और इसको आप 11.11% भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9 एंड 1/11% और 9.09%। देखिए बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। उसके बाद 1/12, 1/12 का मतलब है 8 एंड 1/3%। देन नेक्स्ट है 1/14। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ फिलहाल अभी, बाद में फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। 7 एंड 1/7%। and 1/15, 1/15 is again very important. This is 6 and 2/3% और 6.66% भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से एक 1/20 है। 1/20 is 5% एंड 1/16 भी है, सॉरी 1/16, 1/16 को मैं इधर लिख देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। दिस इज 1/16, 1/16. So 1/16 is basically 6 and 1/4%. इसी तरह से 1/24 है एक वैल्यू, दिस इज 4 एंड 1/6%। और एक फ्रैक्शन होती है आपकी 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%। और एक फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है 3/8। 3/8 का मतलब है 37.5%। अब देखो इतनी सारी हमने फ्रैक्शंस देखी दोनों चार्ट्स में, इस पार्ट में भी हमने देखी काफ़ी सारी फ्रैक्शंस। और देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए ये सारी वैल्यूज़। 1 का मतलब 100% है, 1/2 का मतलब 50% है, 1/3 का मतलब 33 एंड 1/3% है, 1/4 का मतलब 25% है, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 एंड 2/3 16.66%, 1/7 का मतलब 14 एंड 2/7%, 1/8 का मतलब 12 एंड 1/2%, 1/9 का मतलब 11 एंड 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9 एंड 1/11%। इसी तरह से 1/12 का मतलब 8 एंड 1/3%, 1/14 का मतलब 7 एंड 1/7%, 1/15 का मतलब 6 एंड 2/3%, 1/16 का मतलब 6 एंड 1/4, 1/20 का मतलब 5%, 1/24 का मतलब 4 एंड 1/6, ऐसे ही 3/4 का मतलब 75%, 3/8 का मतलब 37.5%। और भी जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं इस तरह के, वो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस के बताता रहूँगा। ये सारी वैल्यूज़ तो मेरे को लर्न है, याद ही है, ये मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये सारी वैल्यूज़ मुझे याद हैं। मैंने कहीं से देख के नहीं लिखी हैं, मैंने अपने आप से ही लिखी हैं। और अगर किसी वैल्यू में कुछ थोड़ा बहुत गलत भी होती है, गलती होती है, तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब मेरा बात जो है इम्पोर्टेंट ये है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में। मैंने ये तो बता दिया आपको कि परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट होता है जी ये कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है और किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में बदला जा सकता है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसका यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करना है, ध्यान से देखिए ज़रा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन 1 मिनट बस। जस्ट 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यूज बताऊंगा फ्रैक्शन परसेंटेज का, जो आपका परसेंटेज फ्रैक्शन जो चार्ट हमने पढ़ा है उसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए जरा, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये फीडबैक था कि क्वेश्चंस जो हैं वो बाइलिंगुअल होने चाहिए। तो अभी ये डेमो क्लास है आपकी, तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं मतलब हम करेंगे कि जो है आपकी क्वेश्चंस जो हैं वो आफ्टर 31 दिसंबर जैसे ही होगा तो न्यू ईयर से मैं आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल हम इसी से जो है डेमो क्लास हम कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और मुझे जो है जॉब पर भी जाना होता है। तो उसमें जितना टाइम मेरे को मिलता है मैं उतना जो है मैक्सिमम अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 and 1/2% गिव्स 99 एज अ रिजल्ट द नंबर इज। एक बार स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 and 1/2% गिव्स 99 एज अ रिजल्ट द नंबर इज। अब करना क्या है हमें, देखिए जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 12 and 1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8, जब हमने परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट देखा था। तो मुझे याद है इस बात का, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 12 and 1/2% फ्रैक्शन में 1/8 होता है। देखो हम, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, पर नहीं, आपका इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए। परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट भी किया जा सकता है, नो डाउट, ठीक है ना, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहां पे, ठीक है ना। सो यू हैव टू इम्प्रूव इट। तो आपको, अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन लर्न करने होंगे। तो 1/8 आ गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो जरूरी बात है, वो क्या है, वो ये है कि जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं हमेशा। ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, बेस वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। और ये जो ऊपर नंबर होता है ये होता है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो पार्ट है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। जस्ट 1 मिनट। तो कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, ये वो वाला पार्ट है। अब अगर उसने ये कहा कि ओरिजिनल नंबर 8 है और 8 में कितना इंक्रीज हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 8 + 1 कितना बन गया, 9 बन गया। अब आप लोगों को सीखना है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो आप 6th क्लास में पढ़ लेते हो, यूनिटरी मेथड आ जाता है बच्चों को। तो इसी मेथड का आपने यूज करना है। यूनिटरी मेथड का कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, समझाता हूं। देखो, 8 में 1 ऐड हुआ तो 9 बन गया। अब 9 जो है, 9 यूनिट्स, इसको यूनिट्स बोल सकते हो आप, 9 यूनिट्स जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट को जो है शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 यूनिट्स जो है वो 99 के बराबर है, क्योंकि ये हमारा 99 जो है फाइनल रिजल्ट है, ये आंसर है, ये फाइनल इंक्रीज होने के बाद का जो है वो आंसर है। तो इसका मतलब जो 9 यूनिट्स है उसमें 9 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 99। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 11। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 हो गई तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पहले नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर क्या था। तो अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल नंबर। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 88। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन 88 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पाए हो किस तरह से हमने जो फ्रैक्शन फॉर्म है किस तरह से उसका यूज किया, परसेंटेज चार्ट का कैसे हमने यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर। मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस की, ताकि आप जान पाए कि इस परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 37.5% of a number is added with itself, then result becomes 1320. Find the original number. फिर से ओरिजिनल नंबर की बात आई है कि ओरिजिनल नंबर फाइंड करिए क्या है। तो चलते हैं फिर से वही परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट की तरफ चलते हैं।
37.5% का मतलब होता है 3/8। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चला ये 3/8 होता है? तो देखो एक तरीका बताता हूँ। 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4। अब 75% का ही हाफ जो होता है ना, वो 37.5% होता है। तो अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब आप इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/8 आ जाएगा। इसका मतलब 3/8 का मतलब होता है 37.5%। अब इसमें डेफिनेटली जो 8 है वो तो ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है वो क्या है? वो है इंक्रीज कितना हुआ है भैया, नंबर कितना इंक्रीज हुआ है। तो जो इंक्रीज हुआ है वो 3 है और जो ओरिजिनल है वो 8 है। अब फिर से वही काम कि 8 में 3 ऐड करते ही पता चल गया फाइनल नंबर क्या बना। फाइनल नंबर बना 11। अब जो ये 11 नंबर नहीं है, ये तो यूनिट्स हैं, ये तो रेशो है। तो 11 यूनिट्स जो हैं ये 1320 के बराबर है। तो फिर से वही यूनिटरी मेथड पे आ जाते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, करिए डिवाइड। कम की वैल्यू ने कम करने के लिए जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, कम करने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चे कहते हैं सर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 120 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बच्चे बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जरा आ गया 960, देखिए जरा आ गया ओरिजिनल वैल्यू। सो 960 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपने देखा होगा कि परसेंटेज फ्रैक्शन जो चार्ट है उसका क्या मैजिक, मतलब क्या मैजिकल उसका प्रोसेस है और कैसे ही वो काम करता है। और आप ऐसे ही सेकंड्स में बिना एक्स लिए, पहले हम क्या करते थे, एक्स लो जी, परसेंटेज फाइंड करो जी, फिर उसके बराबर लो, इक्वेशन बनाओ। देखो यहाँ कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़नी है आपको। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी चैप्टर्स में जितने भी होंगे, मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी कि बिना वेरिएबल यूज किए ही आपको करवा दूं। कहीं पे आपको कोई एक्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम केसेस में नहीं पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इफ 62.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट आ गया, कह रहा है कि अगर इतने परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स दिस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहां पर भी ओरिजिनल नंबर की बात की गई है। चलो चलते हैं, पहले परसेंटेज की तरफ चलते हैं। अच्छा परसेंटेज में ना अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहाँ पे देखो, देखो परसेंटेज जैसे अब ये नंबर है 62.5। अब आप सोचोगे सर ये परसेंट तो आपने नहीं बताई कि ये परसेंट क्या है, इसका फॉर्म क्या है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सारी डिफरेंट परसेंटेजेस देखने को मिलेंगी। बट आपने जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चल रहे हैं तो जो जो नई नई परसेंटेज आती जाएंगी उनको आपको सीखते जाना है। यही हमारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के दौरान हम नई चीजों को सीखते जाएंगे। तो देखिए जरा, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि जो परसेंटेजेस होती हैं उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, ब्रेक किया जा सकता है। जैसे कि ये है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 50% और इधर लिख लूं 12.5%, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 50% का तो मैंने बताया था ना आपको, देखिए जरा फ्रैक्शन जाके 50% क्या है, 50% देखिए जरा बताइए 50% क्या है। तो 50% है जी 1/2, देखिए। अच्छा वापस आ जाते हैं, और मैंने 12.5% भी बताया था, देखिए जरा क्या है 12.5%। देखिए कहाँ लिखा हुआ 12.5% लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पेज पे लिखा होगा। हाँ ये रहा, देखो ये रहा 12.5%। तो इसमें कितना है 1/8। देखो दोनों चीजें पता चल गई जो मैंने बताई हुई थी। इसका मतलब ये तो भैया 1/2 है और ये भैया 1/8 है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस ही कर लेते हैं, फ्रैक्शन को। अच्छा यहाँ 8 बना लेते हैं आसान काम करने के लिए, 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। लो ऊपर बन गया जी 4/8, इधर बन गया 1/8, दोनों को प्लस कर दिया तो बन गया 5/8। लो आ गई फ्रैक्शन। ऐसे करनी है फाइंड। अगर आप याद कभी 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 अगर भूल भी जाते हो ना, तो परसेंटेज को तोड़ लो, ब्रेक कर लो। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है ना। बहुत ही सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान और फास्ट तरीका है। तो इसमें फिर से वही, अब वो ये कहना चाहता है कि अगर हम इतना परसेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें
खुद में से। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 8 को ओरिजिनल नंबर मानता हूँ, अगर मैं 8 को ओरिजिनल नंबर मानता हूँ, तो 8 का अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 का 62.5% कैलकुलेट करेंगे तो 5 ही आएगा, ऑब्वियस ही बात। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया भैया आपने, तो 8 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास 3 बचा। अब ये जो 3 है, ये रिजल्ट बिकम्स, देखो माइनस करने के बाद ये बन जाता है, वो कहता है। तो इसका मतलब, उसके कहने का मतलब ये है कि माइनस करने के बाद जो भी नंबर आया, जो भी 3 आया, ये 3 पार्ट्स, ये 3 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 3 2 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता ओरिजिनल नंबर बताओ, ओरिजिनल नंबर क्या है, 8 है। तो करते हैं फिर से वही काम, 1 पार्ट की वैल्यू। अच्छा 1 पार्ट की वैल्यू क्या है, फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 8 7 56, तो 56 से 7, तो किस पे जा रहा है ये, 56 प्लस 4 60, 64 और 3 7 72, कैंसिल हो रहा है ये। 62.5% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ एंड द रिजल्ट बिकम्स दिस। अच्छा मैं क्या करने लग गया, सॉरी, इसको पहले डिवाइड तो करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 0 3 7 ज़ा 21। तो 1 पार्ट, 3 पार्ट्स की वैल्यू इतनी थी, 1 पार्ट की वैल्यू ये आ गई। 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वही काम। 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो देख लीजिए यहाँ से मैच कर रहा है ये। तो 16856, 16856, देखिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो इस पार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप परसेंटेज फ्रैक्शन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन जो है मैं और करवा देता हूं आपको, ताकि आप इससे और ज़्यादा बेनिफिट ले पाएं। तो देखते हैं ज़रा, लिख रहा है 16 इज एडेड इन अ नंबर व्हेन द नंबर बिकम्स दिस। देखो कह रहा है कि 16 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर के अंदर 16 ऐड कर दिया जाता है और नंबर ये बन जाता है, अपने खुद का ये बन जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बताइए क्या है। तो वही काम फिर से। अब फिर से आप कह रहे होंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं भाई, 116 2/3% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है। तो मैं कहता हूं जी, आप एक काम करिए, अगर मैंने नहीं बताया तो आप इसको तोड़िए। तो तोड़ते हैं, तो इसको मैं बना लेता हूँ 100% और दूसरे पार्ट को मैं ले लेता हूँ 16 एंड 2/3%। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसका तो बताया था, कितना था 1, इसका भी मैंने बताया था, कितना था 1/6। अब 1 और 1/6 को प्लस कर लो, तो अगर आप दोनों को प्लस कर लेते हो तो आपके पास बन जाएगा जी 7/6। 7/6 आपका क्या बन गया, 7/6 आपका बन गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल नंबर। ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना इंक्रीज करना है भैया, कितना इंक्रीज करना है। तो वो कह रहा है कि भाई 7 इंक्रीज कर दे, नंबर बिकम्स दिस, ठीक है ना। 16 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स दिस, ठीक है ना। दिस परसेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना, खुद का इतना परसेंट बन जाता है। मतलब अगर मैं 116/2, इसको ऐसे समझना जरा, ये बन गया। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, 116 2/3% ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करूं इधर 6 बराबर है 7। तो देखो इसका 6 का इतना परसेंट 7 आता है, इसका इतना परसेंट कितना आता है, 7 आता है। तो 7 तो भैया इंक्रीज हुआ है। वो कह रहा है कि 16 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स दिस परसेंट ऑफ इटसेल्फ। खुद का इतना परसेंट बन गया, खुद का इतना परसेंट बन गया। तो इसका परसेंट जब मैंने निकाला तो ये 7 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतना इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है जी 1 यूनिट। इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो है 16। यही तो बता रहा है, 16 एडेड, 16 इंक्रीज हुआ है। यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, 1 इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो पूछा है ओरिजिनल नंबर बताएं, ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 पार्ट्स थे। ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 पार्ट्स थे। तो देखिए जरा 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 6 96। तो दिस इज योर आंसर। तो एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। वो ये कहना चाहता है कि अगर आप 16 ऐड करते हैं किसी नंबर के अंदर, किसी नंबर के अंदर 16 ऐड करते हैं, तो वो नंबर अब खुद का ही इतने परसेंट बन जाता है, 116 एंड 2/3% बन जाता है खुद का।
तो अगर मैंने 6 का 162/3% निकाला 6 का, तो वो 7 बन गया। इसका मतलब मेरा जो ओरिजिनल नंबर 6 था वो 7 बन गया, 6 से 7 बन गया। तो 6 से 7 बना तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट। अच्छा, नंबर में कितना इंक्रीज हुआ? 16। इसका मतलब वो जो 1 इंक्रीज हुआ है, यूनिट इंक्रीज हुआ है, वही यूनिट के अंदर कितनी वैल्यू है? 16 है। तो एक पार्ट की वैल्यू 16 हो गई, 6 पार्ट की वैल्यू 96 हो गई। तो आई होप कि आप परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट जो है वो अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैंने 4 जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसकी एप्लीकेशन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट इस पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने 2 चीज़ें आपके साथ, ये 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। फिर परसेंटेज फ्रैक्शन और परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट, फिर एप्लीकेशन भी हमने देख ली है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट, इसका एप्लीकेशन कैसे है। अब जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करूंगा। ये यहाँ से हम हटा देते हैं फिलहाल, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस पॉइंट को जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल आप एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी करिए, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, और आप इसको किसी भी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया है ना, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट, ये चार्ट आपका पूरे अरिथमेटिक में यूज होने वाला है। पूरे अरिथमेटिक में जब आप डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं बार बार परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट की बात करूंगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत मेहनत करिए, बहुत ही प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी जो है इसको अच्छे से कर रहे होंगे, और आपके लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।